स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल पार्टनकस ट्यूटोरियल। आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे आप सबको पता है, हम 8th आईसीएससी का टॉपिक एक्सपोनेंट्स कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आइए इस तरफ शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अभी 8 रेज टू 4/3 है स्टूडेंट्स। तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, 8 इज 2 क्यूब, उसका पावर है 4/3 प्लस 25 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, 25 है 5 का स्क्वायर और उसका पावर है 3/2 और 1/27। तो 1 तो एज इट इज रहेगा। 27 मतलब कैसे लिखेंगे उसको, 3 का क्यूब है स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स इज 27 और उसकी पावर है -2/3 दी गई है। अभी पावर्स के साथ हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे आपको पता है सबको, a रेस टू m रेस टू n, a रेस टू m इंटू n होता है। तो जो फर्स्ट टर्म है देखिए क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर 3 इंटू 4/3 प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, 5 टू द पावर 2 इंटू 3/2 माइनस, अब ये जो 1 की पावर है -2/3, अब 1 रेस टू एनीथिंग 1 ही है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -2/3। ये जो पावर -2/3 है स्टूडेंट्स, दोनों को जाएगी, 1 को भी जाएगी और 3 क्यूब को भी जाएगी। बट 1 रेस टू एनीथिंग इज ऑलवेज 1, 1 की कोई भी पावर रहने दो, हमेशा वो 1 ही आता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया और ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पर बच गया 2 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 3 माइनस 1/3 टू द पावर -2 बच गया। अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रेस टू 4, तो 2 रेस टू 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 16। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है। 5 रेस टू 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 125 होता है। और 1/3 रेस टू -2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 रेस टू +2 हो जाएगा। कैसे, हम सबको मालूम है 1/a रेस टू -m स्टूडेंट्स क्या होता है, a टू द पावर m होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट 125 प्लस 16, तो 125 प्लस 16 कितना होता है स्टूडेंट्स, वो होगा 141 माइनस 3 स्क्वायर, 3 3 9। अब 141 में से 9 गया तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 132 होगा। इसी के साथ हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। सब में एक्सपोनेंट के लॉज यूज करके ही आपको सिंप्लीफाई करना है। अब जैसे यहाँ पे 2 रेस टू 4, तो इसके आगे तो हमें उसको सिंप्लीफाई करके ही लिखना पड़ेगा आंसर। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। अभी दिया गया है 64। अभी देखिए पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a रेस टू m रेस टू n, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -2 इंटू -3, तो 3 2 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, डिवीजन एज इट इज, अभी देखिए -8 एज इट इज रहेगा। अब जितने भी पावर्स है सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ? तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, तो 3 2 6, 6 2 12 हो गया। हाँ? तीनों पावर्स एक साथ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये सिंप्लीफिकेशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स है 64 और -8, इनको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम स्टूडेंट 64 को कैसे लिखेंगे, 64 को हम लिख सकते हैं 2 रेस टू 6। 2 को हम 6 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अभी -8 को लिखना है, तो -8 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, -2 का क्यूब। आप बोलोगे सर कैसे, तो देखिए यहाँ पे -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना आएगा स्टूडेंट्स, -2 इंटू -2 +4, 4 टू साइड विद द माइनस साइन, तो ऐसा ही है, -8 था, तो -2 का क्यूब हो गया वो। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 6 36, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा -2 की पावर 12 3 36। अब जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 रेस टू 36, अभी 2 रेस टू 36 को सॉल्व नहीं कर सकते, 2 को
36 टाइम्स मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे डिविजन। अभी -2 रेस टू 36 ये भी बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 रेस टू 36। कैसे? हमें पता है एक रिजल्ट है -a⁻m होता है a⁻m, बट ऐसा कब होता है? व्हेन m इज इवन नंबर। जब m एक इवन नंबर दिया गया है तो ऐसा होता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो देखिए माइनस का प्लस हो गया। अब हम पता है 36 एक इवन नंबर है, तो क्योंकि एक इवन नंबर है तो ऐसा हो गया। अब डिवीजन करना है, तो क्योंकि अब हमें डिवीजन करना है स्टूडेंट्स, तो आगे क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए नेक्स्ट स्टेप ऐसी हो जाएगी, 2 to the power 36 डिवीजन मतलब अपॉन में कन्वर्ट हो गया, 2 to the power 36, तो ये हो जाएगा 2 to the power 36 माइनस 36 a रेस टू m अपॉन a रेस टू n, a रेस टू m माइनस n होता है। तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 to the power 0, 36 माइनस 36, और हमें पता है एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, तो हमारा फाइनल आंसर 1 है स्टूडेंट इस एग्जाम्पल का। देखिए अगर हमें लॉज और रिजल्ट्स आते हैं सारे, अप्लाई करते हैं एक्सपोनेंट के, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ईजी है। प्रॉब्लम को हम रट्टा नहीं मार सकते, मैं हर एक वीडियो में वही बोलता हूँ। हमें प्रैक्टिस करना है, हमें समझना है, ताकि हम एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से कर पाए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। अभी अगले एग्जाम्पल में बढ़े उससे पहले स्टूडेंट हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, आगे चल के हमें उसका एप्लीकेशन भी है, तो अभी फिलहाल हमें वो अप्लाई करना है। तो वो फॉर्मूला क्या है? देखिए एक फॉर्मूला है एल्जिब्रा में, a प्लस बी, या चलो पहले माइनस लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जब आप a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 रेस टू -3 जो है वो किसका काम कर रहा है? a का काम कर रहा है। और 2 to the power -4 किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स? b का काम कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ ना। तो जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा देखिए हमें क्या मिलेगा, a का स्क्वायर, तो देखिए ये a है तो इसका स्क्वायर, तो 2 रेस टू -3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे b क्या दिया गया है? 2 to the power -4 का भी स्टूडेंट्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने इस टर्म के ऊपर अप्लाई किया है। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 to the power क्या हो जाएगा? -6, और ये 2 to the power क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -8, -4 इंटू टू -8, -3 इंटू टू -6। अभी क्या हो जाएगा? 2 रेस टू -6 को हम 1/2 रेस टू 6 लिख सकते हैं, माइनस 2 रेस टू -8 को 1/2 रेस टू 8 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे? हमें पता है कि a⁻m क्या होता है? 1/a⁻m होता है। हाँ, अब जब मैंने लॉज लिखे होंगे तो m या n कोई भी वेरिएबल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक ही बात है। अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा? 1/2 रेस टू 6 कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 रेस टू 6 मतलब 64, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, माइनस 1/2 रेस टू 8, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, अच्छा 2 रेस टू 6 64 है, तो 64 इंटू 4, तो कितना आएगा? 64 इंटू 4 वो आएगा 256 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। अभी दोनों का एलसीएम लेके हमें सिंप्लीफाई करना है, आंसर को हम यहाँ पे अधूरा नहीं छोड़ सकते, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का 256 करना है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4/256, और ये रहेगा 1/256। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब आप देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर 256 हो गया है, दोनों टर्म्स का। तो अब जब हम न्यूमरेटर लिखेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 4 - 1 आएगा, और हम सबको पता है 4 - 1 3 होता है, तो 3/256 हमारा आंसर है स्टूडेंट। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है पर फिर भी हम इसको कर लेते हैं। देखिए पहला एग्जांपल क्या दिया है? -5 रेस टू 0। अब हमें पता है स्टूडेंट्स a⁻0 एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर 1 है।
नेक्स्ट हो गया, पहला एग्जांपल खत्म। 8 रेस टू 0 1, 4 रेस टू 0 1, 2 रेस टू 0 भी 1, तो तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर है 3। नेक्स्ट, अभी इनको पहले ऐड करना पड़ेगा। तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, तो जगह 14 रेस टू 0, वापस 14 रेस टू 0 इज 1। नेक्स्ट, चौथा एग्जांपल, 4 इंटू एक्स रेस टू 0। अभी आपको समझना है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें, 4 इंटू एक्स रेस टू 0 में और 4x होल रेस टू 0 में। इसमें जो 4 है ना, ये मल्टीप्लाइड है x रेस टू 0 को, तो 4 एज इट इज रहेगा, x टू द पावर 0 1 हो जाएगा, एंड 4 इंटू 1, आंसर 4 है स्टूडेंट्स। जबकि नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में 4x पूरे 4x की पावर 0 है, तो एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू एक्स रेस टू 0 की वैल्यू 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4x होल रेस टू 0 की वैल्यू 1 है। तो ध्यान रखना है, होल रेस टू 0 दिया है या नहीं दिया है, तो रॉन्ग आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल, 10 टू द पावर, अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, तो 10 रेस टू 0, तो 10 रेस टू 0 भी 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये, मोस्टली सब में ये यूज किया है इस क्वेश्चन में। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 7 एज इट इज इनटू, अब देखिए याद रखना आपको कुछ नहीं दिया है, मतलब वो मल्टीप्लीकेशन है, अंडरस्टूड है। x टू द पावर 0 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर एज इट इज, पावर 2 एज इट इज रहेगी, 7 इंटू 1 7 का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49, और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए क्या दिया गया है, 9 रेस टू 0, तो 9 रेस टू 0 1 हो जाएगा, 9 टू द पावर माइनस 1 1 बाई 9, 9 टू द पावर माइनस 2 1 बाई 9 टू द पावर 2, प्लस अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 रेस टू हाफ, अभी 9 है 3 का स्क्वायर और उसका पावर है हाफ। सिमिलरली यहाँ पे 9 है 3 का स्क्वायर और उसकी पावर है माइनस हाफ। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 81, 9 स्क्वायर 81 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 1, मतलब 3 बच गया, माइनस यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट, 3 टू द पावर माइनस 1 बच गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 81 प्लस 3, और ये माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा। अभी बॉडमास रूल के हिसाब से पहले BODMAS एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो पहले हमें एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जितने भी पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको सब एक साथ लिखेंगे और नेगेटिव टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे। तो पॉजिटिव टर्म अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 बाई 9, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 1 प्लस 3 को 4 लिख दिया, उतना सिंपल है, आपको आ जाएगा उतना। 1 बाई 9 एज इट इज, यहाँ पे माइनस 1 बाई 81 और माइनस 1 बाई 3 एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स हैं उनका डिनोमिनेटर हम सेम कर देते हैं, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों को पहले ऐड करो, फिर यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालो और फिर उनको ऐड करो, वैसा भी कर सकते हो। बट हम कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे, सारे जितने भी टर्म्स है सबका डिनोमिनेटर 81 कर देंगे। अब सबका डिनोमिनेटर 81 करने के लिए हमें ये अंडरस्टूड है, ये 4/1 है, ठीक है। चलो और एक स्टेप में लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ये 4/1 है, थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, प्लस 1/9 माइनस 1/81 माइनस 1/3। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 81 करना है सबका डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे 81 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 81 से, यहाँ पे 9 से, यहाँ पे 9 से, यहाँ पे तो ऑलरेडी 81 है, यहाँ पे 27 से, यहाँ पे 27, 27 3 जा 81, 9 9 जा 81, एंड 81 इंटू 81 इज 81 होता है। अभी देखिए क्या हो जाएगा अगली स्टेप में, ये ऐसा हो जाएगा 81 इंटू 4, तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, अपॉन में 81 आ गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन 81 माइनस
1/81 माइनस 27/81। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 324 प्लस 9। अब सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट, सबका डिनोमिनेटर है 81 माइनस 1 माइनस 27। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए 324 प्लस 9, तो 324 प्लस 9 यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, वो मैं वहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। 324 प्लस 9 हो जाएगा 333। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस साइन कॉमन आ जाएगी दोनों में से, तो माइनस साइन जब कॉमन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1 + 27, तो 1 + 27 कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 28। या आप ऐसा भी देख सकते हो, -1 - 27 तो कितना आएगा, -28 आएगा। अभी 333 में से हमें 28 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 13 - 8 5 कट करके 2, ये 0, तो 305 है। तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये हो गया 305/81। और हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है 305/81 को, तो 305 को हमें 81 से डिवाइड करना होगा। तो जब 305 को हम 81 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स तो नहीं जाएगा, क्योंकि 4 8 जा 32 होता है, तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 3 ये 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 - 4 ये हो जाएगा 6, और ये 3 कट करके 2, तो ये 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा 62 है। तो ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। तो क्यू आर अपॉन डी, तो क्यू 3 है, आर 62 है और डी 81 है, और यही हमारा इस एग्जाम्पल का स्टूडेंट्स फाइनल आंसर है। तो बहुत इजीली हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई करना है अभी देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी लॉज ऑफ इंडाइसिस स्टूडेंट्स हमें पता है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए के नीचे ए का टर्म लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू क्या आएगा, a⁵ अपॉन a⁵2 इंटू b⁵2 अपॉन b⁵−3। ए के नीचे ए के टर्म, बी के नीचे बी के टर्म लिख दिया। अभी स्टूडेंट्स हमें पता है a⁵m अपॉन a⁵n क्या होता है, a⁵m-n होता है, मतलब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो देखिए सिमिलरली क्या होगा, ये जो 2 की पावर है वो ऊपर जाएगी स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या हो जाएगा, आगे लिखिए दिस इज फर्दर इक्वल टू a⁴ ये हो जाएगा 5 - 2 +2 ऊपर गया -2 बन गया। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ये पावर -3 ऊपर जाएगी तो +3 बन जाएगी, तो देखिए क्या मिलेगा, b⁵2 -3 ऊपर गया +3 बन गया। अभी जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई ही तो करना है हमें, तो क्या मिलेगा, a⁴ 5 - 2 3 इंटू b⁴ 2 + 3 5, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसमें मेन बेसिक फंडा ऑब्वियसली जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है या लॉज ऑफ इंडाइसिस बोलते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक का नाम ही वो है एक्सपोनेंट्स। चलिए अब हम अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए क्या दिया है, 15 y⁵8, अच्छा इंटू, कोई सिंबल नहीं डाला है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन मतलब अपॉन 3 y⁵3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 1 जा 3, 5 जा 15, तो यहाँ पे क्या बच गया, 5 बच गया ऊपर, तो 5 इंटू y⁵8 अपॉन यहाँ पे बच गया 1, 1 इंटू y⁵3, मतलब y⁵3 आएगा स्टूडेंट्स। अब ये y की पावर ऊपर जाएगी, तो देखिए अगली स्टेप क्या हो जाएगी, 5 इंटू y⁵8-3, कैसे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 इंटू y⁵5, और यही हमारा फाइनल आंसर इसका सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो तीसरा एग्जाम्पल है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। इक्वल टू, देखिए क्या दिया गया है, x⁻10 इंटू y⁻6, डिविजन मतलब क्या, अपॉन,
एक्स रेस टू 3 इंटू वाई रेस टू -2। वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करने हैं हमें। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें अप्लाई करने हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर ये हो जाएगा 10 - 3, ये 3 ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इंटू वाई टू द पावर ये हो जाएगा 6 + 2, -2 ऊपर गया +2 बन गया स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 7 इंटू वाई टू द पावर 8, और यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। क्या दिया गया है देखिए, 5 इंटू जेड रेस टू 16, डिविजन मतलब अपॉन 15 इंटू जेड टू द पावर -11। देखिए उसने अलग अलग वेरिएबल्स यूज किए, आप देखोगे यहाँ पे ए बी, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे जेड, अलग अलग वेरिएबल्स के साथ उन्होंने हमें प्रैक्टिस करवाया है। ठीक है, अभी सिंप्लीफिकेशन, तो 5 1 जा 5 3 जा, तो यहाँ पे क्या बच गया देखो, 1 इंटू, चलो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 इंटू जेड रेस टू 16, मतलब जेड रेस टू 16 बच गया, अपॉन डिनोमिनेटर में 3 इंटू जेड टू द पावर -11। अब ये z की पावर ऊपर जाएगी स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या हो जाएगा, z टू द पावर 16 + 11 अपॉन में आएगा 3। तो आगे चल के ये क्या बन जाएगा, z रेस टू 16 + 11, तो z रेस टू 27 डिवाइडेड बाय अपॉन में 3 एज इट इज रहेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, लॉ क्या कहता है कि पावर, कौन सा लॉ हम यूज करेंगे, देखिए a इंटू बी होल रेस टू एन क्या होता है, a रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन होता है। मतलब ये जो n पावर है वो दोनों टर्म्स को स्प्लिट हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन में भी और डिवीजन में भी, ये लॉ कहता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो पावर हाफ है ये दोनों टर्म्स को जाएंगी, तो देखिए क्या मिलेगा, 36 रेस टू हाफ इंटू एक्स स्क्वायर रेस टू हाफ, कैसे रीजन में ऑलरेडी लिख दिया है मैंने। अब ये जो 36 है, 36 क्या है स्टूडेंट्स, 6 का स्क्वायर है, इंटू एक्स रेस टू 2 रेस टू हाफ एज इट इज रख देते हैं। अच्छा, जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, अभी हमें पता है कि a रेस टू m रेस टू n, a रेस टू m इंटू n होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर 2 इंटू हाफ इंटू एक्स टू द पावर 2 इंटू हाफ, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाने वाले हैं। अब देखिए आगे चल के क्या हो जाएगा, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, ऑलमोस्ट खत्म हो गया प्रॉब्लम। अब ये पावर 2 कटेगी, तो 6 रेस टू 1, तो 6 रेस टू 1 मतलब 6 बच गया, और यहाँ पे ये पावर 2 कट जाएगी, तो x रेस टू 1 मतलब x बच गया, तो यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, 6x। ठीक है, अब वैसे ही हमें दूसरा एग्जाम्पल करना है। अच्छा, आपको लगता है कि ये करने के बाद अगर आपको ये आ जाएगा तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, अगर नहीं आता है तो यही पावर 1/3 दोनों को जाएगी। तो देखिए अगली स्टेप क्या मिल जाएगी, 125 रेस टू 1/3 इंटू एक्स रेस टू -3 रेस टू 1/3। क्या कारण है, ये रीजन है। अब 125 मतलब 5 का क्यूब है, 5 क्यूब रेस टू 1/3, और ये हो जाएगा x रेस टू -3 रेस टू 1/3, ये सेम रखते हैं इसको, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 5 रेस टू 3 इंटू 1/3, और ये हो जाएगा x रेस टू -3 इंटू 1/3। ये 3 इस 3 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया देखिए, यहाँ पे बच गया 5 रेस टू 1, 5 रेस टू 1 मतलब 5 बच गया, इंटू यहाँ पे बच गया x टू द पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स रेस टू -1 मतलब 1/x बच जाएगा। कैसे, हमें पता है कि a रेस टू -n 1/a रेस टू n होता है। ठीक है, तो x रेस टू -1 मतलब 1/x हो जाएगा, x की पावर 1, अंडरस्टूड है, नहीं भी लिखोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या हो जाएगा 5/x, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन 5 के 6 एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए। ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल्स की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अभी अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, 7th वाला एग्जाम्पल। फंडा वही, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो पावर -2 है ये सारे टर्म्स को जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव पावर,
तो देखिए अगली वाली स्टेप क्या बन जाएगी यहाँ पे, 2 to the power -2 इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर -2 इंटू वाई रेज टू -3 की पावर -2। ठीक है, अगली स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, 2 रेज टू -2 को एज इट इज रखिए, ये एक्स टू द पावर 2 इंटू -2 m इंटू एन, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 2 इंटू -2 -4 हो गया, इंटू वाई टू द पावर -3 इंटू -2, मतलब ये +6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब क्या करना है, जो भी नेगेटिव पावर्स है उनको हम पॉजिटिव करके लिखेंगे। कैसे, हमें पता है a रेज टू -n 1 बाय a रेज टू n होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाली जो टर्म है ये 1/2 रेज टू 2 हो जाएगी, इंटू ये वाली टर्म 1/x रेज टू 4 हो जाएगी, और ये y रेज टू 6 एज इट इज रहेगा। अभी ऑब्वियसली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/x रेज टू 4 इंटू वाई रेज टू 6। अच्छा, y रेज टू 6 है तो अपॉन में 1, अंडरस्टूड है, तो ये सबको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो y रेज टू 6 इंटू 1, तो ऊपर मिल गया y रेज टू 6 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा हमें 4 इंटू एक्स रेज टू 4, और यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इसी के साथ ये एग्जाम्पल खत्म हो चुका है। अभी अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सारे एग्जाम्पल्स में यही फंडा यूज करना है। तो देखिए ये जो पावर 2/3 है, ये जितने भी टर्म्स हैं पावर 2/3 सारी टर्म्स को स्प्लिट हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू, ये मिलेगा 27 to the power 2/3 इंटू एक्स रेज टू -3 इंटू पावर 2/3 इंटू वाई टू द पावर 6 टू द पावर 2/3। अब डॉट डालिए, मल्टीप्लीकेशन डालिए, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 27 मतलब 3 का क्यूब है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, तो 3 क्यूब टू द पावर 2/3 इंटू एक्स रेज टू, ये होगा -3 इंटू 2/3, और ये होगा वाई रेज टू 6 इंटू 2/3। कैसे, लॉज ऑफ इंडाइसेस या एक्सपोनेंट्स बोलो, हमें पता है कि a रेज टू m रेज टू n क्या होता है स्टूडेंट्स, a रेज टू m इंटू n होता है, ये सब याद रखना है हमें। तो अगली वाली जो स्टेप है देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 इंटू, सॉरी 3 है, तो 3 इंटू 2/3 आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स। यहाँ पे देखिए x टू द पावर, यहाँ पे ये 3 इसके साथ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x के पावर में -2 बचेगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा, तो y के पावर में क्या बचेगा, 2 2 जा 4 बच गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये 3 इसके साथ कट गया, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो क्या बच गया 9 इंटू एक्स टू द पावर -2 इंटू वाई टू द पावर 4। अब 9 इंटू एक्स रेज टू -2 मतलब 1/x² हो गया। कैसे, ये देखिए ये लॉस है, इंटू वाई रेज टू 4 अपॉन में 1, अंडरस्टूड है, तो न्यूमरेटर देखिए क्या आएगा, 9 वाई रेज टू 4 अपॉन x², और यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल एग्जांपल्स है, बस खाली हमें लॉज अप्लाई करते आनी चाहिए। अब देखिए अगला वाला जो एग्जांपल है वही सेम करना है। ये जो पावर 6 है ये सारे टर्म्स को स्प्लिट हो जाएगी, तो देखिए अगली वाली स्टेप क्या मिलेगी हमें, -2 टू द पावर 6 इंटू एक्स रेज टू 2/3 की पावर 6 इंटू वाई रेज टू -3/2 की पावर भी 6 आएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -2 रेज टू 6 मतलब ये 2 रेज टू 6 हो गया। कैसे, हमें पता है -a रेज टू n रहेगा, तो ये a रेज टू n हो जाएगा इफ n इज एन इवन नंबर। अगर पावर में इवन नंबर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये सब तो हमें पता है, इंटू एक्स रेज टू, इधर क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 6 इंटू वाई रेज टू, ये हो जाएगा -3/2 इंटू 6। लॉज ऑफ इंडाइसेस, यहाँ पर a रेज टू m रेज टू n, a रेज टू m इंटू n होता है, तो 2/6 मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 6 बार, तो 2 को 6 बार, तो देखिए
2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 64 इंटू यहाँ पे 3 टू ज़ा, तो x की पावर 2 टू ज़ा 4 बचेगी और यहाँ पे y की पावर ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो y की पावर -9 बचेगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 64 x रेस टू 4 इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन y रेस टू 9। तो जो हमारा फाइनल आंसर वो क्या है, 64 x रेस टू 4 अपॉन y रेस टू 9, यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट। इसी के साथ हमने ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है, ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे हमें दो चीजें यूज करनी है, एक तो a रेस टू m रेस टू n होता है a रेस टू m इंटू n, पहले तो ये लॉ यूज करना है। फिर दूसरी चीज जो यूज करनी है वो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और फिर तीसरी चीज धीरे धीरे करते हैं। अभी सबसे पहले देखिए a रेस टू m रेस टू n क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, m इंटू n ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए अगली स्टेप क्या हो जाएगी, x की पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी इंटू अगली वाली टर्म x टू द पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x टू द पावर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये दोनों अप्लाई कर दिए हैं एक साथ। अब देखिए सबकी बेस सेम है, तो हमें पता है स्टूडेंट्स a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n होता है। अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है। अच्छा, अभी ये जो लॉ है वो सिर्फ दो टर्म्स के लिए नहीं, तीन चार जितने भी टर्म्स हो रहे हैं सबके लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए सबकी बेस सेम है, जितने भी टर्म्स है बेस सेम है, तो सब पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब कैंसिल हो गया। तो एक्स के पावर में क्या बच गया स्टूडेंट, जीरो, एंड एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन। तो यही हमारा फाइनल आंसर है इस वाले एग्जाम्पल का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए क्या दिया गया है, फिफ्थ रूट ऑफ। अभी स्टूडेंट्स हमें याद रखना है लॉज और रिजल्ट, देखिए आपने नोटबुक में लिखे हैं, लिख के रखिए, सामने रखिए। nth रूट ऑफ a या nth रूट ऑफ x ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, nth रूट ऑफ x ले लीजिए, तो क्या होता है x टू द पावर 1 बाय n होता है स्टूडेंट्स। अभी ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या होगा, पावर क्या दी गई है, x टू द पावर 20 इंटू वाई टू द पावर -10 इंटू जेड टू द पावर 5 होल रेस टू क्या आएगा, 1/5 पावर। क्यों, ये देखिए ये रीजन है, ठीक है, ये हमने अप्लाई किया। डिवीजन, ठीक है, तो डिवीजन एज इट इज रखिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि ये जो पावर 1/5 है, ये पावर 1/5 तीनों टर्म्स को जाएंगी। तो क्या हो जाएगा देखिए, एक्स टू द पावर 20 टू द पावर 1/5 इंटू वाई टू द पावर -10 टू द पावर 1/5 इंटू जेड टू द पावर 5 इंटू पावर 1/5। अच्छा, ये देखिए क्या हो जाएगा, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा, वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। अभी पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 20 इंटू 1/5, ये आएगा y टू द पावर -10 इंटू 1/5, ये z टू द पावर 5 इंटू 1/5 इंटू वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब।
अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये एक्स टू द पावर 4, 5 4 ज़ा 20 इंटू वाई टू द पावर -2 इंटू जेड टू द पावर 1 इंटू वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जो दो टर्म्स है ये x वाले हैं, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा 4 -3, ये पावर ऊपर जाएगी ना, तो 4 -3 इंटू वाई टू द पावर -2, ये दो टर्म्स देखिए y टू द पावर -2 y टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा y टू द पावर -2 + 3, बेस सेम है दोनों के, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, इंटू जेड टू द पावर 1 मतलब z आ जाएगा। अब देखिए आगे सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये x टू द पावर 1 हो गया 4 -3 इंटू वाई टू द पावर 1 हो गया इंटू जेड टू द पावर 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है स्टूडेंट, इट इज x इंटू वाई इंटू जेड, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है, लिख लीजिए फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 7 का सेकंड एग्जाम्पल है। देखिए अभी इसको सॉल्व करना है तो वही तरीका है कि जो पावर -3/4 है सारे टर्म्स को स्प्लिट हो जाएगी, तो देखिए क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप लिखिए, यहाँ पे क्या मिलेगा न्यूमरेटर में 256 पावर -3/4 डॉट मतलब इनटू a रेज टू 16 टू द पावर -3/4 अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए क्या मिलेगा 81 रेज टू -3/4 इंटू b रेज टू 4 -3/4। पावर सारी टर्म्स को स्प्लिट हो गई। अब जरा इन दो टर्म्स को हम पावर्स में एक्सपोनेंट्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा 256, तो 256 को हम कैसे लिखेंगे, 4 के पावर में लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 4 हो जाएगा टू द पावर -3/4, कैसे देखिए आप 4 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए आप, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 होता है, ठीक है, इनटू सेकेंड टर्म को सेम रखते हैं a रेज टू 16 रेज टू -3/4, 81 समथिंग रेज टू 4 में एक्सप्रेस करते हैं। अब समथिंग रेज टू 4 मतलब 3 रेज टू 4 81 होता है, 3 को आप 4 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, ठीक है, इसकी पावर है -3/4 इंटू बी रेज टू 4 की पावर भी -3/4 है। अभी नेक्स्ट लॉ हम कौन सा अप्लाई करने वाले हैं स्टूडेंट्स, देखिए a रेज टू m रेज टू n, a रेज टू m इंटू n होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, आगे वाली जो स्टेप है यहाँ पे ऐसा मिलेगा 4 रेज टू, ये हो जाएगा 4 इंटू -3/4, नेक्स्ट टर्म इंटू a टू द पावर 16 इंटू -3/4 अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए क्या मिलेगा 3 टू द पावर 4 इंटू -3/4 इंटू b टू द पावर 4 इंटू -3/4 मिलेगा, ठीक है। अभी सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंट के लॉस तो यूज कर लिए, देखिए ये 4 के साथ कट गया तो क्या बच गया 4 रेज टू -3 इंटू a टू द पावर 4 4 जा 16, तो a के पावर में क्या बच गया -12 अपॉन डिनोमिनेटर में, हमेशा याद रखिए इक्वल टू के सामने बराबर डिनोमिनेटर आना चाहिए, अपॉन साइन मतलब 3 टू द पावर, ये 4 कट गया -3 बच गया इंटू बी टू द पावर, ये 4 कट गया तो यहाँ पे भी -3 बच गया। अब थोड़ा सा इसको हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है, पावर्स को पॉजिटिव करके लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 4 रेज टू -3 मतलब 1/4 रेज टू 3 हो जाएगा इंटू a टू द पावर -12 मतलब a रेज टू 1/12, सिमिलरली डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1/3 क्यूब इंटू 1/b रेज टू 3। अब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेना है हमें, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4 क्यूब, तो 1/4 क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा
64, तो ये 1/64 हो गया इंटू 1/a⁻12 हो गया। अब क्या होगा देखिए, रेसिप्रोकल, तो डिवीजन का कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना, डिवीजन ही तो है अपॉन मतलब, और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या आएगा 3⁻³ इंटू d⁻3, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये वाले जो दो टर्म्स है ये कहाँ पर चले जाएंगे, न्यूमरेटर में। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो गया 64a⁻12, इसको मल्टीप्लाई किया इंटू 3³ 3×3 = 9, 9×3 = 27 इंटू b³ हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर है इसको इंटू करके लिखेंगे अपॉन 1, अंडरस्टूड है, तो इसको इंटू करके लिखेंगे तो आंसर है 27b³ अपॉन 64a⁻12, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, बीच में आप मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी डालेंगे तो अंडरस्टूड है स्टूडेंट। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन 7 कंप्लीट कर लिया है, लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड कन्वर्ट देम टू द पॉजिटिव इंडाइसेस, पॉजिटिव पावर्स में लिखना है, तो मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई दिया है। अब इस क्वेश्चन में मैं ये 3 एग्जांपल्स करूंगा, बाकी के एग्जांपल्स आपको करने होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। वही सेम प्रोसीजर है कि ये जो पावर -2 है ये दोनों टर्म्स को जाएगी, तो लिखिए अगली वाली स्टेप क्या हो जाएगी, a⁻² टू द पावर -2 इंटू b⁻² इंटू, ये जो पावर है ये भी दोनों को जाएगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या मिलेगा a⁻³ इंटू b⁻³ मिल जाएगा हमें। अब देखिए अगली वाली जो स्टेप सिंप्लीफिकेशन है वो क्या हो जाएगा, a⁻m इंटू n, a⁻m इंटू n होता है, तो -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा इंटू b⁻² एज इट इज रहेगा इंटू a⁻³ इंटू b⁻3। अभी देखिए ये दोनों टर्म्स की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा a⁻4 - 3 मिल जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होते हैं, इंटू b⁻, ये दोनों टर्म सेम है देखिए, ये दोनों, तो इनके b के पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा -2 - 3। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा a⁻1 इंटू b⁻−5 मिल जाएगा। अब देखिए ये a तो एज इट इज रहेगा, b⁻5 को 1 अपॉन b⁻5 लिख सकते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, a/b⁻5, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसके साथ एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ। फंडा सब में सेम है, यहाँ पे भी ये जो पावर -1/5 है वो सारे टर्म्स को जाएंगी। अभी जैसे हमने पिछला वाला एग्जाम्पल किया वैसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, देखिए 32 टू द पावर -1/5 इंटू x⁻⁻5 की पावर -1/5 अपॉन डिनोमिनेटर में 243 रेस टू -1/5 इंटू y⁻5 इंटू -1/5। याद रखिए पॉजिटिव को पावर को पॉजिटिव करके लिखना है, यहाँ पर पॉजिटिव पावर में लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, देखिए अब जो 32 है तो 32 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 32 इज 2⁵, 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो 32 मिलेगा, 2⁵ पावर -1/5 इंटू x टू द पावर, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/5, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में 243, तो 243 मतलब 3⁵ आएगा, 3 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करो तो 243 मिलेगा, पावर में -1/5 है इंटू वाई की पावर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मिलेगा 5 इंटू 1/5। अब ये 5 5 5 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर, यहाँ पे ये 5 भी कैंसिल हो गया, तो 2 के पावर में -1 बच गया, m इंटू एन पावर्स मल्टीप्लाई होंगे ही, ठीक है, इंटू यहाँ पे x की पावर 1 बच गई। वैसे ही डिनोमिनेटर में आप देखिए ये 5 के साथ कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर -1 बच गई, ठीक है ना, 3 की पावर -1 बच गई इंटू वाई की पावर 1 बच गई। अभी
2⁻⁻1 मतलब ये 1/2 हो गया, 1/2 इंटू एक्स अपॉन ये 1/3 इंटू वाई बन गया। तो मतलब स्टूडेंट इसका क्या मतलब हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया x/2 और ये हो गया y/3। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे जरा डिवाइड कर देता हूँ मैं, क्योंकि सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल भी करना है हमें। हाँ? अभी यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये x/2 एज इट इज हो जाएगा, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, और y/3 का क्या हो जाएगा, 3/y। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 3x/2y, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो सिक्स्थ वाला करना है, उसे हमें सिंप्लीफाई भी करना है। चलिए, तो इसी के साथ ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारा चौथा वाला खत्म हो चुका है। अब जो सिक्स्थ एग्जाम्पल है इसमें भी क्या होगा, देखिए पावर्स सारे टर्म्स को जाएंगी, जो पावर m-n है ये दोनों टर्म्स को स्प्लिट हो जाएंगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं थोड़ा, यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए x टू द पावर, यहाँ पे x रेस टू m-n इंटू y रेस टू m-n, पावर दोनों को गई, सिमिलरली इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, y रेस टू n-l इंटू z रेस टू n-l, ये भी पावर दोनों को जाएगी, और वैसे यहाँ पे ये पावर भी दोनों को जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, z टू द पावर l-m इंटू एक्स टू द पावर l-m मिलेगा। अब जिनके जिनके बेस सेम है उनके पावर्स तो ऐड हो जाएंगे। अब देखिए किनके बेस सेम है, कौन से टर्म्स के, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बेस सेम है। तो देखिए x रेस टू क्या मिलेगा, m-n प्लस इसके पावर में क्या मिलेगा, l-m इंटू y की पावर, देखिए ये दोनों टर्म्स डबल टिक कर देता हूँ, y की पावर क्या मिलेगी, देखिए m-n प्लस n-l इंटू z की पावर क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, देखिए ये z वाली टर्म्स, ये वाली और ये वाली, n-l प्लस l-m मिल जाएगा। ठीक है, अभी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो देखिए अगली वाली स्टेप क्या हो जाएगी, यहाँ पे x टू द पावर, हमारे जो टर्म्स है, एक मिनट ना, ये x टू द पावर, यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, तो x के पावर में क्या बच गया, l-n इंटू y के पावर में, ये देखिए प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया, तो y के पावर में क्या बच गया, m-l इंटू z के पावर में ये l कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, n-m बच गया। अभी वो कह रहा है कि पावर्स को हम पॉजिटिव करके लिखना है, या तो हम यहाँ पे स्टॉप कर दे आंसर को, या इसको हम सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जब हम इस पावर्स को, अभी देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर l इंटू एक्स टू द पावर -n हो जाएगा, पावर स्प्लिट कर दी है मैंने। ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा, y टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर -l हो जाएगा, और ये हो जाएगा z टू द पावर n इंटू जेड टू द पावर -m। अब यहाँ पे भी स्टॉप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पावर्स को पॉजिटिव करके लिखना है तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर l इंटू ये हो जाएगा 1/x रेस टू n, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, y रेस टू m इंटू 1/y रेस टू l, और ये हो जाएगा z रेस टू n इंटू 1/z रेस टू m। तो पहली वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, x रेस टू l अपॉन x रेस टू n इंटू वाई रेस टू m अपॉन वाई रेस टू l इंटू जेड रेस टू n अपॉन जेड रेस टू m, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से सिंप्लीफाई करना चाहिए यहाँ तक, क्योंकि पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन 8 में जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो आपका होमवर्क रहेगा, स्टूडेंट लिख लीजिए आप इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है इसे। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल्स हैं थोड़े बड़े हैं, तो इनका वेटेज एग्जाम में 3 मार्क तो होगा ही होगा कम से कम। ठीक है, अभी चलिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं।
यहाँ पे जो 10वां एग्जाम्पल है x टू द पावर 5 प्लस n, ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 2 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का पावर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिल जाएगा 6n प्लस 2। आपको पता है a रेस टू m रेस टू n a रेस टू m इंटू n होता है, तो क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हैं तो थोड़ा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इतना अलाउड है, ठीक है। अपॉन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x टू द पावर क्या मिलेगा स्टूडेंट, 7n माइनस 2 मिलेगा। अभी ये दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। अच्छा, और एक चीज कर सकते हैं, ये जो पावर x है आप ये न्यूमरेटर में लेके जाइए, तो देखिए हम ऐसा करते हैं, x टू द पावर 5 प्लस n एज इट इज, x टू द पावर 6n प्लस 2 ये भी एज इट इज। अभी स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर हमारे पास 1 अपॉन ए रेस टू एम है तो उसको हम ए रेस टू माइनस एम लिख सकते हैं, या उल्टा भी पॉसिबल है, अगर हमारे पास 1 अपॉन ए रेस टू एम माइनस एम है तो उसको हम ए रेस टू एम लिख सकते हैं, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो x की पावर है ये ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगी ना, अब दोनों टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी, तो 7n का क्या हो जाएगा, -7n, और -2 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पावर ऊपर चली गई तो ये दोनों की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, वो रूल है। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, तीनों टर्म्स की देखिए आप बेस सेम है, तो तीनों टर्म की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो जब पावर्स ऐड हो जाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा आगे, ये हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस n प्लस 6n प्लस 2 माइनस 7n प्लस 2। तो अब जो x की पावर है वो क्या है हमारे पास, देखिए n वाले टर्म्स, तो n प्लस 6n 7n हो जाएगा, 7n माइनस 7n कैंसिल हो जाएगा। फिर भी लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, तो देखिए ऐसा हो गया ये 7n माइनस 7n, n प्लस 6n, 7n माइनस 7 एज इट इज, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, तो ये हो गया +9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो x रेस टू 9 है स्टूडेंट। इसी के साथ हमने ये इवेल्युएट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। अभी देखिए इसमें क्या करना है, इसमें दिया गया है a टू द पावर 2n प्लस 1, ऐसा ही करना है जैसे ये सिंप्लीफाई किया है। अच्छा, अभी यहाँ पे दूसरी टर्म आप देखेंगे तो a की पावर देखिए आप, यहाँ पे क्या दिया है 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। अभी स्टूडेंट्स हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ये आपको याद रखना है, ये एल्जेब्रा का फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एल्जेब्रा के एक्सप्रेशन में आने वाला है वो आगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो 2n का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, देखिए ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, आप इससे कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो जाएगा, ए रेस टू, अब ये n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना दोनों टर्म्स को, तो 4n इंटू एन, तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस n इंटू 1 हो जाएगा n। वैसे ही यहाँ पे a की पावर, ये 2 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 2n कितना हो जाएगा 4n प्लस 2 इंटू 3 6, ए रेस टू एम रेस टू एन, ए रेस टू एम इंटू एन होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में ये ए के पावर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको और एक सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम, ये जो न्यूमरेटर है ये देखिए ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ए टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू ए टू द पावर 2n का स्क्वायर, तो ये जो पावर 2 ये दोनों को जाएगी, तो 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 4n स्क्वायर आएगा। अच्छा, -1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर देखिए क्या हो जाएगा, a रेस टू 4n स्क्वायर माइनस n इंटू ए रेस टू 4n प्लस 6, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं हम, यहाँ से लिखता हूँ। अब देखिए न्यूमरेटर में ये दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो देखिए क्या मिलेगा,
a टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। डिनोमिनेटर में एक ही पावर है, मतलब डिनोमिनेटर में बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 4n स्क्वायर माइनस n प्लस 4n प्लस 6 मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमें। अब आगे क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में तो a टू द पावर, ठीक है, a रेस टू बोल सकते हैं, a टू द पावर बोल सकते हैं, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 2n प्लस 4n स्क्वायर बच गया। अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या बच गया, a टू द पावर 4n स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है, माइनस n प्लस 4n तो पॉजिटिव 3n आएगा एंड प्लस 6 एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो सारे पावर्स हैं a के, या तो a के पावर्स आप न्यूमरेटर में लेके जाइए या सब a के पावर्स आप डिनोमिनेटर में लेके आइए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे पावर्स डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। तो हमें कौन सा लॉ अप्लाई करना है, देखिए ऐसा होता है a रेस टू m अपॉन a रेस टू n, a रेस टू m माइनस n होता है, या अगर ये पावर को ऊपर लेके गए तो m माइनस n हो जाएगा। अच्छा, ये पावर को अगर हम नीचे लेके आए तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस m हो जाएगा। मतलब अगर पावर ऊपर गई तो ये मिलेगा, पावर नीचे आई तो ये मिलेगा। तो हम पावर नीचे ला रहे हैं, तो देखिए अगली वाली जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए क्या मिलेगा, क्योंकि इसकी पावर नीचे आने वाली है तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 1 मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए a की पावर पहले से क्या है, वो है 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6। अब क्योंकि ये पावर नीचे जाएगी तो ये सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो ये प्लस 2n का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 2n, और ये प्लस 4n स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 4n स्क्वायर हो जाएगा। पावर में है। अब देखिए क्या होगा, 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन a टू द पावर कितना बच गया, 3n माइनस 2n, n हो जाएगा तो 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस 6, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है स्टूडेंट। तो इसी के साथ हमने एग्जाम्पल नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स। अब ऐसा ही एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 15 में भी दो एग्जाम्पल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दो अलग अलग प्रॉब्लम है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 में दो अलग अलग एग्जाम्पल्स है जिसमें आपको सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट एंड सेकेंड। तरीका यही रहेगा जो हमने क्वेश्चन 10 11 में किया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क सेक्शन रहेगा। अब जो इस एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन बच गए हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट, सिर्फ याद रखिए आपको सिर्फ वीडियो देख के फायदा नहीं होगा, आपको यही सारे क्वेश्चन कम से कम एक एक दो बार करने पड़ेंगे, तब जाके आपको प्रैक्टिस मिलेगी। अच्छा, एज यूजुअल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, उसमें PDF ओपन होगा, वो प्रैक्टिस एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिएगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।